आपको बता दें, भारत चीन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। 6 मुद्दों पर भारत और चीन के बीच समझौते हुए हैं। डोवल का मिशन बीजिंग कामयाब हुआ, लेकिन अजित डोवल की यात्रा के दौरान ही कुछ ऐसा भी हुआ जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए और पाकिस्तान में भी अजित डोवल के नाम का डंका बज रहा था। राजनीति के खेल में परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होते, सिर्फ हित होते हैं। हाल ही में भारत और चीन के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत ने दुनिया को चौंका दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस बातचीत में 6 महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। जिन मुद्दों पर पहले मतभेद थे, अब उन पर सहमति दिख रही। ये न केवल भारत चीन संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए भी एक बड़ा संदेश है। चाइना के अलावा कोई दूसरी बड़ी पावर है तो वो इंडिया है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, फ्रेंडशिप भी रहती है, तो एक किस्म का ऐसे समझ लें कि चाइना यूएस का दूसरा घर होगा। बिल्कुल इंडिया जो कि काफ़ी हद तक चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और कहा कि चाइना और इंडिया ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छी थी और चाइना जो है रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लीडर्स ऑफ चाइना एंड इंडिया। और भारत कहने से अजित डोवल की मुलाकात के हर पल पर पाकिस्तान की निगाहें, पाकिस्तान के अंदर हलचल कि चीन में अजित डोवल क्या कर रहे हैं। इसी बीच खबर चीन से आई जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा। खबर ये कि चीन ने अपनी नो वीजा लिस्ट से पाकिस्तान का नाम हटा दिया। चाइना ये कह रहा है कि इंडिया के साथ हमें आगे चलना है। अमेरिका को आदत पड़ गई पाकिस्तान की, डॉलर फेंको तमाशा। यही दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों 5 साल के अंतराल के बाद अजीत डोभाल पहुंचे चाइना और जहां पे कि उन्होंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। इतना ही नहीं, चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हमारे एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की है। दोस्तों इस दौरे के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी, खास तौर पे अमेरिका और हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तान की नजर थी दोस्तों। और ये जो दौरा हुआ है, ये जो इसमें मीटिंग हुई है, इसमें 6 बातों पे भारत और चाइना की सहमति बन चुकी है, जिसमें कि खास तौर पे मानसरोवर यात्रा, जो हमारा बॉर्डर ट्रेड है और पूरे बॉर्डर पे शांति बनाए रखना, इन बातों पे सहमति बन चुकी है दोस्तों। और ये सब कुछ देखने के बाद पाकिस्तान काफ़ी परेशान है। और इसी दौरे में दोस्तों पाकिस्तान को चाइना ने एक बहुत बड़ा झटका भी दे दिया है। नो वीज़ा के तहत पाकिस्तानी 10 दिन तक चाइना जा सकते थे, मगर अब उस लिस्ट से पाकिस्तान का नाम कम कर दिया गया है। अब बिना वीज़ा के ये चाइना नहीं जा सकते। तो दोस्तों जिस तरह चाइना और भारत नज़दीक आ रहा है, उसको देखते हुए पाकिस्तानियों का अब इस पे क्या कहना है, पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या बातें हो रही है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इंडिया की बात की जाए तो वो एक पावरफुल स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री है, जो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है हर फील्ड में। ठीक है, तो इस हवाले और फिर देखें चाइना पड़ता है एशिया में। तो अगर चाइना के अलावा कोई दूसरी बड़ी पावर है तो वो इंडिया है। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, फ्रेंडशिप भी रहती है, तो एक किस्म का ऐसे समझ लें कि चाइना यूएस का दूसरा घर होगा। बिल्कुल इंडिया जो कि काफ़ी हद तक चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो साफ ज़ाहिर है उन्होंने डिफेंस स्टेटमेंट देनी है इंडिया के हवाले से, चूँकि अगर वो इंडिया से कुछ लेना चाह रहे हैं तो उसके बरक्स वो ये चीज़ भी कहेंगे कि हम इनको क्या दे रहे हैं। अभी हम इन्हें ये दे रहे हैं कि अगर वो जो हमारा मुखालिफ है वो इस कंट्री पे अटैक करेगा या किसी किस्म का कोई और एक्टिविटी करेगा, एग्रेशन शो करवाएगा, तो उस हवाले से इन्हें नतायज भुगतने पड़े। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो कहते हैं कि इंडिया चाइना जो है ये कोशिश कर रहे हैं अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए। और ये स्टेटमेंट कभी नॉर्मली चाइना की तरफ से आई नहीं है। इस तरह की सॉफ्ट स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम वांग यी। और कहा कि चाइना और इंडिया ताल्लुकात को नॉर्मल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई थी वो बहुत अच्छी थी और चाइना जो है रेडी टू वर्क विद इंडिया टू इम्प्लीमेंट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लीडर्स ऑफ चाइना एंड इंडिया। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को केयर करना चाहते हैं, ताल्लुकात को ठीक करना चाहते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। चाइनीज ये लैंग्वेज, ये लहजा नहीं इस्तेमाल करते थे। इट मीन्स कि इंडियन मैजिक हैज वर्कड। और चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहता कि वार हो। इंडिया का चाइना के साथ सीधा बॉर्डर इशू है 2 जगहों पे, अक्साई चीन में भी है और इधर कश्मीर वाली साइड पे भी है।
तो पहला तो नहीं, तिब्बत वाली तो बात अलग आ गई ना, वो तो तिब्बत पे कंट्रोल कर लिया चाइना ने। अक्साई चीन में भी है और ये इस साइड पे भी है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये दो इश्यूज आ गए। इंडिया के ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं चाइना के साथ, शुरू से पंगा चल रहा है। अब इंडिया है दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉपुलेशन वाइज ना, 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी मार्केट है ना ग्लोबली। अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स यहाँ बिकेंगे इंडिया में। नंबर 2, सिलिकॉन वैली जो पहले थी हॉलीवुड में, फिर चाइना में चली गई, फिर ताइवान में चली गई, चिप्स बनती हैं। अब ताइवान जो है ना, उसका हमेशा से रोला चल रहा है चाइना के साथ। चाइना कह रहा है मैं सुबह कब्जा करता हूँ, परसों करता हूँ। वो चाह रहे हैं उनकी ट्रेड, चिप वाली सारी चीजें इंडिया में आ रही हैं। वो अब जो सिलिकॉन वैली 2.0 बन रही है ना, वो इंडिया में बन रही है। क्यों? हमारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर्स, उनका मकसद होता है कि दूसरे को जलील करना। It means the Chinese do believe that we need to bring back India from an American fold, and we need to appreciate India that it is not going in the American fold despite many attempts coming from the United States. वो समझ रहे हैं कि अगर हमने ही इंडिया को धकेल दिया कि वो completely अमेरिका के फोल्ड में चला गया, because if China wants to have India wants to have a multi-alignment, India wants to have strategic autonomy, and the Americans are pushing them, why are you having this? So why we should push India to this direction where the Indians जो हैं वो महसूस करें कि नहीं, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब हमें अमेरिका की माननी पड़ेगी हर कीमत पे। So Chinese are building that trust and confidence. So वो ये समझते हैं कि हमें जैसे तैसे इंडिया जो कि अमेरिकन फोल्ड में उस तरह नहीं जाना चाह रहा जिस तरह अमेरिकन कह रहे हैं, तो हम क्यों कहें इंडिया को कि चले जाओ। तो हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते कि अमेरिका को पीछे लगा लिया, चाइना को आगे लगाया हुआ है, चाइना को रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया को कि अपनी कंट्रीज के अंदर हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने दे। आपकी बात से एग्री, भाई बहुत बड़ी मार्केट है, कुछ भी लॉन्च करोगे बिकेगा हाथों हाथ, और फिर लोगों की जेब में पैसा भी है, रोजगार भी है, तभी तो दुनिया वहां पर आ रही है। लेकिन अगर हम अपने और अमेरिका की वजह से, छोटा मुंह बड़ी बात है, रिलेशनशिप पे जरा थोड़ी नजर डाल दे, अमेरिका हमें कैसे डील कर रहा है। मैं बिल्कुल ये जो आपने कहा ना कि हम इंडिया की तरह बिहेव क्यों नहीं करते, मैं सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट दूंगा कि जिस तरह हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं ना, उस तरह इंडिया के यहाँ नहीं है। अच्छा, ठीक है, इंडिया के यहाँ जो उनकी मिलिट्री है या डिफेंस है, उनका काम सिर्फ डिफेंस तक है। हमारे यहाँ अगर आप शुरू से देख लें तो मिलिट्री ने इन्वॉल्वमेंट की है, ठीक है, उसकी काफ़ी वजूहत है। अगर हम वजूहत पे बात करें तो सबसे पहली जो मेन वजह है वो तो है कि सिक्योरिटी रिस्क था पाकिस्तान को बनने से ही, तो उस वजह से डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे हम, ओवर डेवलप्ड कहेंगे, जिनका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया है कि अजीत डोवल, जिनको के शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, और ये वो शतरंज है जो कि दुनिया के इस वक्त शतरंज की बिसात बिछी हुई है। उस शतरंज की बिसात पर अजीत डोवल साहब बीजिंग पहुंचते हैं और उनकी मुलाकात होती है वैंग ली से। वैंग ली और अजीत डोवल की मुलाकात में क्या बात होती है या क्या कहा जाता है मीडिया पर, उसके हवाले से वो भी जरा सुनिएगा। Chinese Foreign Minister Wang Yi said that the two sides agreed to step up strategic communication, safeguard peace and tranquility in the border areas. And सिर्फ यही नहीं, ट्रैंक्विलिटी इन दी बॉर्डर एरियाज तो कहे जा रहे हैं, लेकिन साथ में आप ये देखिए एक बात बहुत अहम है, बहुत पते की बात जो मैं इस वक्त आपको बताने लगी हूँ, वो ये है कि जैसे ही बांग्लादेश की ये सिचुएशन हमारे सामने आती है कि जब वहाँ पर हसीना की हुकूमत ख़त्म होती है और यूनुस की हुकूमत आती है, तो उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके कुछ ही टाइम के बाद हमें ये पता चलता है कि इंडिया और चाइना के बीच एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, और जिसमें बॉर्डर्स पर एक बड़ा अहम मुआहदा हो गया, और वो एग्रीमेंट ये हुआ है कि बॉर्डर से फौजें जो है वापस बुलवा ली जाएं, और उसमें जो कुछ भी हुआ वो आपको पता चला। ये एक ऐसी बात थी जिस पर पूरी दुनिया हैरान थी कि अच्छा, चाइना और इंडिया के बीच ऐसा कोई मामला हो सकता है, और वो हुआ। तो इससे पता ही चलता है कि दोनों नेशंस यानी इंडिया और चाइना जो हैं वो कुछ पीछे हटे, और फिर दोनों ने कुछ आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ मामला तय किए। चाइना ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, ये मानना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में अजीत डोवल जो हैं, जो कि याद रखें, मैंने एक चीज महसूस की है, when it comes to the core interests of the Indian foreign policy or the state of India, Dr. Jaishankar is there to project, promote,
protect India's national foreign policy objectives and promote India's interests. बट जब कोर चीज आती है तो जयशंकर की जगह पे वहां पे दोवल साहब जाते हैं। पाकिस्तान के साथ डायलॉग में भी दोवल साहब थे, जयशंकर नहीं थे। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि इट वाज जयशंकर की जगह दोवल साहब उन डायलॉग में इन्वॉल्व थे। ये चीज जो है इसमें भी ये नहीं है कि इंडिया चाइना के कुछ ताल्लुकात में वो जयशंकर को माइनस कर दिया गया है, ये नहीं है। बट जब एनएसए सामने दोवल सामने आए तो फिर एक चीज को मेक श्योर करें कि इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना का एंगल दोस्तों बड़ा सिंपल सा। चाइना को ऐसा लग रहा है कि देखो यार, धक्का तो दो भारत को और दे दो, लेकिन भारत को इतना धक्का मत दो कि मजबूरी में जो भारत है वो चला जाए अमेरिका के पास। और चाइना देख रहा है दूरबीन से भाई साहब, चाइना देख रहा है। भारत ने रोक दिया, क्वाड वेपनाइज नहीं होगा। भारत ने बोल दिया नेटो प्लस की मेंबरशिप हमें नहीं चाहिए। सब कुछ ऑफर हुआ भारत को, थाली पे ऑफर हुआ, भारत ने बोला नो, वी विल नॉट डू इट। तो ये बात चाइना को बात समझ में आ गई कि भारत वो नहीं है पाकिस्तान टाइप का कि जिसको आपने कुछ पैसे फेंके और उसने बोला जी मालिक। मालिक तो बेटा हम ही हैं और हम ही रहेंगे। ये चाइना को बात समझ में आ गई। चाइना ने यह सोचा कि क्यों आप पंगा मोल लेके अपने बिल्कुल बगल में एक दुश्मन ऐसा खड़ा कर दो जिसकी आबादी तुमसे ज्यादा है। ये कोई पाकिस्तान या कोई बर्मा थोड़ा है या कोई बांग्लादेश थोड़ा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और ये जो चाइना और भारत की नजदीकियां बढ़ रही है दोस्तों, उसको देख के पाकिस्तानी भी परेशान है और दुनिया भी काफी परेशान है। पहले तो इन लोगों को लगता था कि चाइना और भारत जो है उसमें काफ़ी टेंशन आगे बढ़ सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। चाइना और भारत ने जो बॉर्डर पे काफ़ी दिनों से टेंशन बढ़ी हुई थी, अपनी फौजें पीछे हटाकर ये टेंशन कम कर दी। और इतना ही नहीं, जिस तरह से अब मुलाकातें शुरू हो चुकी है और जिस तरह चाइना ने खुद होकर ये बात कही है कि हमें जो है भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ना है, उसको देख के पूरी दुनिया हैरान है और अमेरिका खासा परेशान है दोस्तों। चाइना ने शायद ये सोचा है कि भारत से दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं होने वाला, और वैसे भी भारत जो है धीरे धीरे अमेरिका के पाले में जा रहा है। तो इससे अच्छा है भारत के साथ रिश्ते बनाए जाए ताकि ये जो टेंशन है ये भी खत्म हो जाए और व्यापार जो है दोनों में अच्छा खासा बढ़े। तो ये भी इसके पीछे की एक वजह है दोस्तों। मगर ये जो नज़दीकियाँ बढ़ रही है इससे पाकिस्तानी बड़े परेशान है और इनकी पूरी नज़रें जो है अब चाइना और भारत के ऊपर है। वैसे तो इनको पहला झटका लग चुका है, नो वीज़ा से इनका नाम कट चुका है भाई। अब धीरे धीरे चाइना जो है इनकी नटबोल्ट भी फिट करने वाला है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।